मतलब 3 पैथागोरियन ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हम लोगों ने अभी लर्न किया, उनकी मदद से कोई एक वैल्यू यदि गिवन है तो बाकी सारे वैल्यू को निकालना। और जैसे देखिए कि एक पैथागोरियन, चूंकि इसमें tan का कंसेप्ट tan दिया हुआ है तो tan वाला, तो tan के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर, या ऐसे लिखे सेक स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर। ठीक है, इसका तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे बाद में। गिवन क्या है कि tan a इज इक्वल टू 1/3, सो इज इक्वल टू आप ऐसे लिखे हैं, या तो आप लिखे 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, या फिर सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब यदि हम सेक का वैल्यू निकाल लेंगे तो tan के टर्म में जो एक वैल्यू दिया हुआ है उसी टर्म में सारे को एक्सप्लेन करना है। कितने को, 6 को। 6 में से एक पता है, बाकी को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 प्लस tan a का वैल्यू कितना है, 1/√3, और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 नीचे, और ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4/3। लेकिन ये सेक स्क्वायर ए का वैल्यू है, इसलिए सेक ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक ए का वैल्यू रूट हो जाएगा तो 2/√3। मिला के देखिएगा तो यही वैल्यू आपको मिलेगा जिस एंगल के लिए, मतलब वो 30 डिग्री का फॉर्मूला है, तो सेक ए का वैल्यू 30 डिग्री में यदि आप देखेंगे तो इतना आपको मिलेगा। वैसे भी कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस 30 डिग्री या कॉस ए, मतलब फॉर्मूला बता दिए इसमें, हालांकि 30 डिग्री बताना नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग तो को याद है उसको, अब इतना हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने सवाल बनाया है tan के टर्म में, कॉस ए इसका उल्टा हो जाएगा तो √3/। आप चाहें तो कॉट ए भी उसका उल्टा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉट ए इज इक्वल टू √3, सीधे √3/1 लिखने की जरूरत नहीं। तो आउट ऑफ एक पता ही था, 6 में से 4 हम लोगों ने पता कर लिया, एक पता ही था, 3 पता है। अब बचा साइन और tan का रिलेशन बिना कॉस के संभव नहीं है, मतलब कॉस की मदद से निकालना पड़ेगा। तो कॉस के टर्म में साइन का जो फॉर्मूला है, तो साइन को कैसे हम लोग लिखेंगे, साइन ए कितना होता है, √1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसमें कॉस का वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस ए का वैल्यू कितना आ गया है आपका, √3/1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का वैल्यू 3/4, फिर रूट के भीतर डाल दीजिए, 4 माइनस 3/4 इज इक्वल टू 1/4 रूट के भीतर, तो क्या हो जाएगा 1/√2, सॉरी 1/2। आपको पता होगा कि साइन 1/2 ही होता है। और यदि इसको उलट देंगे, साइन ए इज इक्वल टू कितना, कॉसेक ए, क्योंकि साइन तो निकल ही चुका है ना, साइन निकल गया तो कॉसेक निकालेंगे, तो कॉसेक ए इज इक्वल टू 1/sin ए, तो 1/2, तो ये होगा 2। सो यदि हम सारे वैल्यू को रखें, ये 30 डिग्री का एक वैल्यू दिया हुआ है, तो सारे 30 डिग्री का वैल्यू निकल गया, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं कि आप जानते हैं tan a = 1/√3 होता है। मतलब सारे को एक दूसरे की मदद से, इस आइडेंटिटी की मदद से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट tan के टर्म में था, यदि साइन के टर्म में होगा तो ऐसे करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या निकालने से कैसे निकलेगा, क्योंकि यदि आप साइन सीधा चाहिएगा tan के टर्म में तो नहीं निकलेगा।
अब मान लीजिए कि आपको साइन और कॉस दोनों पता है, तो कॉट क्या कर सकते हैं, कॉट ए इजकल टू साइन बटा कॉस, तो साइन का वैल्यू डाल दीजिए, साइन का वैल्यू 1/2 था नीचे में, और ऊपर कॉस का वैल्यू डाल दीजिए, तो कॉस का वैल्यू √3/2 था, तो √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, 2 कट गया तो √3, तो कॉट का वैल्यू ऐसे भी करते तो √3 आ जाएगा। तो साइन और कोसेक, मतलब ये जो वैल्यू है सिर्फ tan 30 डिग्री दिया हुआ है, तो सारा वैल्यू निकल गया। साइन कितना 1/2, कोसेक उसका उल्टा 2, सेक 2/√3, कॉस √3/2, और कॉट सीधे उल्टा तो √3, tan का उल्टा है तो √3/1। लेकिन हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी, कि उसकी मदद से हम बहुत सारा वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और ये इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी है। जैसा कि हमने एक वैल्यू tan A = 1/√3, और ये ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटी की मदद से हमने सब वैल्यू को निकाल दिया, 6 वैल्यू ही हमको निकालने थे। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।